सरकार को छात्र नौजवान जगाना चाहती है कि अब छात्र झारखंड का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। सीटें बिकी, लाखों में करोड़ों में यहाँ सीट बिक गया, तो झारखंड का नौजवान, झारखंड का छात्र अब इस दंज को नहीं झेलना चाहता है। केंद्र में देखा गया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, यहाँ पर क्या? जो सरकार के मिनिस्टर कहते थे कि सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता था, लेकिन जब युवाओं की शक्ति, नौजवानों की शक्ति जंतर मंतर पर पहुंची तो भाजपा की सरकार को भी झुकना पड़ा। तो ये मैया सम्मान योजना सरकार का डायरेक्ट घूस है। हम अपने माए बहनों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि योजना को त्याग करें। झारखंड में एक गाना बहुत वायरल है, हेमंत है तो हिम्मत है, सुने ही होंगे। तो क्या यहाँ पर तो झारखंड सरकार हेमंत है तो हिम्मत है ना। अब यहाँ के छात्र नौजवान कह रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि अबुआ की सरकार है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं तो बबुआ की सरकार है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद में अब झारखंड में भी आंदोलन शुरू हो गया है। दिल्ली में देखा गया कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के 1 महीने के लगभग जो है आंदोलन चला। उसके बाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा गया। अब जो है यहाँ पर झारखंड में देखा जा रहा है कि जेसीसी और जेपीएससी पेपर को लेकर के आंदोलन जारी है। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद हैं, क्या नाम हुआ सर? रविशंकर यादव, जेल के केंद्रीय प्रवक्ता है। दिल्ली जंतर मंतर में आंदोलन अभी खत्म ही नहीं हुआ कि यहाँ आप लोग शुरू हो गए। देखिए, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से यहाँ के छात्रों, यहाँ के नौजवानों पे सरकारें अत्याचार कर रही है। आज झारखंड अलग हुए 25 वर्ष हो गए, मात्र 14 जेपीएससी मात्र एग्जाम यहाँ पे हो पाया, और जो भी जेपीएससी एग्जाम यहाँ पे हुए सभी विवादित रहे। चाहे झारखंड में किसी प्रकार की नौकरियां हुई, चाहे हाई स्कूल का हुआ, दरोगा का हुआ, टीचर का हुआ, चाहे किसी चीज सिपाही का हुआ, सारे का सारे एग्जाम यहाँ पे विवादित रहे। और क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुए, सीटें बिकी, लाखों में करोड़ों में यहाँ सीट बिक गया। तो झारखंड का नौजवान, झारखंड का छात्र अब इस दंज को नहीं झेलना चाहता है। और आगे क्या आज ये सत्याग्रह के माध्यम से, आज न्याय मार्च के माध्यम से इस सरकार को छात्र नौजवान जगाना चाहती है कि अब छात्र झारखंड का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। न्याय चाहिए। ये पूरी तरह से जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म करिए। इसके पीयून से लेकर चेयरमैन तक इसका जो पद्धति है, इनका जो कार्य करने का सिस्टम है, वो सिस्टम को बंद करिए। जो कंपनी टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में बैन थी, वो कंपनी को आपने झारखंड में जेपीएससी का एग्जाम करने का ठेका दिया। क्यों दिया? जो कंपनी पहले से डिबार है उसको आपने काम करने को दे करके और करोड़ों रुपया उससे नाजायज भ्रष्टाचार किया, तो ये सवाल तो उठेगा ही। उस एक तिवारी साहब हैं, वो उसमें मार्केटिंग अफसर थे, उसके बावजूद वो एग्जाम लिखते हैं, स्टेट का सेकंड टॉपर रहते हैं, 5-5 एग्जाम निकालते हैं, और ये सरकार कान में तेल लेके सोई है। तो यहाँ के छात्र नौजवान जो ऐसे ग्रसित हैं, त्रसित हैं, पेट के रोटी की सवाल है, रोजगार की सवाल है। यहाँ के छात्र जाग गए हैं और हम लोग भी उनको समर्थन करने के लिए आए हैं, उनको ताकत देने आए हैं, उनको बैकअप देने आए हैं कि जब तक ये छात्रों की मांग पूरा नहीं होती है, जेल के हमारी पार्टी के लोग इनको सपोर्ट में खड़े रहेंगे। केंद्र में देखा गया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, यहाँ पर क्या? बिल्कुल, यदि जेनजी जंतर मंतर पे अपनी ताकत दिखाई, जो सरकारें के कहते थे, जो सरकार के मिनिस्टर कहते थे कि सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता था, लेकिन जब युवाओं की शक्ति, नौजवानों की शक्ति जंतर मंतर पर पहुंची तो भाजपा की सरकार को भी झुकना पड़ा और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। झारखंड में शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास काबिल को ऐसा विधायक नहीं इनको मिल रहा है जो शिक्षा मंत्री बनाए, इसलिए इसने डिपार्टमेंट को अपने पास रखा है। और सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर उठता है कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय आपके पास रहते हुए फिर जेपीएससी जेएसएससी नहीं हो पा रहा है, तो आप पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। और ये जो मामला आप सीआईडी से जो करवा रहे हैं और बहबही लूट रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस मामले में छात्रों को, झारखंडियों को न्याय मिले, तो मामले को सीबीआई पर भेज दें आप। अच्छा, एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, उसी तरह से इन छात्रों के लिए अगर कोई योजना निकाला जाए तो मान जाएंगे आप लोग? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है
कि ये सरकार मैया को गठिया में 5,500 रुपया दे के खुश कर रही है, लेकिन उनके औलाद को, उनके बेटों को बेरोजगार करके रोड पे भटकने के लिए छोड़ दे रही है। ये छात्र समझ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मैया बहनों से भी कहना चाहते हैं कि मैया योजना के पैसा को बैकआउट करिए। राज्य की पूरी विकास की व्यवस्था चरमरा गई है। आज छात्र जो हैं यहाँ जेपीएससी जेएसएससी की सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल सब जगह यूपी में बिक रहे हैं और यहाँ के छात्र नौजवान बंबई, दिल्ली, हैदराबाद में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो ये मैया सम्मान योजना सरकार का डायरेक्ट घूस है। हम अपने माए बहनों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि योजना को त्याग करें, राज्य हित में त्याग करें, अपने बच्चों को रोजगार के लिए त्याग करें। और ये सरकार लालच दे करके, घूस दे करके सरकार आई है। जब तक ये जेपीएससी और जेएसएससी में फेयर एग्जाम नहीं करवाती है, खुद जेपीएससी एग्जाम लेने में सक्षम है, ये अपने तरीके से ले और पूरी तरह सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करती है, राज्य के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक सड़क पर राज्य के युवा और राज्य के छात्र हैं, हम लोग भी बैकअप दे रहे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। ये आंदोलन कब तक और किस तरह का रूप लेने वाला है? देखिए, आज न्याय मार्च है, छात्रों का आंदोलन है। हम लोग, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी ने ऐलान किया है कल ही। हम लोगों कल केंद्रीय कमेटी की मीटिंग थी। हाँ, हम लोग यहाँ पे आए हैं और छात्रों और नौजवानों को बैकअप देने आए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों की मांग सरकार यदि मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो मांगती नहीं। इनके मांग को लेकर के हम लोग आगे भी रणनीति बना रहे हैं। आने वाला सत्र में विधानसभा का घेराव भी हम लोग बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे। हमारे जो केंद्र के अध्यक्ष हैं वो विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे और जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, जो भारत डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, उस रास्ते पे हम लोग आंदोलन अनवरत करते रहेंगे। चाहे आंदोलन का प्रकार जो भी होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को, जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने का काम करेंगे और स्टूडेंटों को अधिकार दिलाकर रहेंगे। झारखंड में एक गाना बहुत वायरल है, हेमंत है तो हिम्मत है, सुने ही होंगे। तो क्या यहाँ पर तो झारखंड सरकार हेमंत है तो हिम्मत है ना। अब यहाँ के छात्र नौजवान कह रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि अबुआ की सरकार है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं तो बबुआ की सरकार है। अरे अबुआ की सरकार है तो जो मैया को आप 2,500 दे रहे हैं तो उसका बेटा को तो रोजगार दीजिए ना। आप तो हाई स्कूल का सीटें, दरोगा की सीटें, डीएसपी की सीटें, कर्मचारी की सीटें, सीजीएल की सीटें सब तो बेच दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि पिछला हाई स्कूल में 35-36 को बहाली हुआ तो मैं राजस्थान के लोग आके यहाँ बहाल हो गए। क्या झारखंडी का, हमारे अभिभावक, हमारे झारखंड के लोग यही सपना देखे थे कि झारखंड जब अलग होगा तो हमारे रोजगार पर बाहर लोग अतिक्रमण कर लेंगे? तो यहाँ की सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और ये सरकार होश में आए और यहाँ के खतियानी युवाओं को 3rd क्लास 4th क्लास का जो नौकरी है उसके लिए आरक्षित करे और जितने भी जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम है वो फेयर तरीके से होने चाहिए, पूरे तरह से रिफॉर्म होना चाहिए। ये मांग को लेकर के जो भी करना पड़ेगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं और हम लोग वो बात करेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन काफी आक्रोश का रूप लेने जा रही है। सरकार से कह रही है आप सोए हुए हैं, जग जाइए, वरना आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज़, रांची।